और चलिए अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। विकसित भारत की तर्ज पर एमपी को विकसित बनाने के लिए विकसित मध्य प्रदेश के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। पीएम मोदी 29 फरवरी को राज्य को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। वे साइबर तहसीलों का लोकार्पण भी करेंगे। इस कार्यक्रम का करीब 500 जगहों पर सीधा प्रसारण होगा। पीएम मोदी लोगों को संबोधित भी यहां पर करते हुए दिखेंगे। भोपाल के लाल परेड मैदान पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम का विशेष आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इससे जुड़ेंगे और कई सौगातें भी मध्य प्रदेश वासियों को मिलने वाली है। एमपी को विकास की सौगात मिलेगी। पीएम मोदी विकसित मध्य प्रदेश की तर्ज पर वर्चुअली जुड़ेंगे। 29 फरवरी को वर्चुअली कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे और इसका प्रसारण, लाइव प्रसारण कई जगहों पर किया जाएगा। कार्यक्रम का 500 जगहों पर सीधा प्रसारण होगा। 29 फरवरी को राज्य को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। साइबर तहसीलों का लोकार्पण भी यहां पर पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। 500 जगहों पर सीधा प्रसारण होगा। लोगों को यहां पर संबोधित भी पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। भोपाल के लाल परेड मैदान पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो एमपी को विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। विकसित भारत की तर्ज पर एमपी को विकसित बनाने की दिशा में ये बेहतर पहल। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, विकसित भारत की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश किस तरीके से विकसित बने, उसको लेकर ये कवायद 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और कई सौगातें भी देने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी? करीब 20,000 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को देंगे और यह सौगात ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मिलने जा रही है। इसके कई मायने हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के साथ साथ ही प्रदेश के सभी निकायों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में, जिला मुख्यालयों में ऐसे कुल 500 से अधिक स्थानों पर इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। अलग अलग जिलों में जहां पर लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम होने हैं, उन जगहों पर भी बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से पीएम मोदी का ये पूरा कार्यक्रम दिखाया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। 29 फरवरी को यह कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम के जरिए एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी और कई बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश को मिलेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पूरी समीक्षा की है। इसके साथ ही ये निर्देश भी दिए गए हैं कि जन भागीदारी हो, ये सुनिश्चित किया जाए और जन भागीदारी को लेकर विभाग जो है वो अपने अलग अलग स्तर पर व्यापक तैयारियों में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर है और क्योंकि 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें अभी बीजेपी के पाले में हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव में उतर रही है और कांग्रेस के लिए कम चुनौतियां नहीं है, लेकिन बीजेपी चुनाव को बहुत हल्के में नहीं ले रही। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश आते हैं और झाबुआ से चुनाव अभियान का आगाज करते हैं। अब 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और वो चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी करोड़ों की सौगात देंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कितना फोकस बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। बिल्कुल आकाश, कुल मिलाकर देखें तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एमपी बीजेपी जुट चुकी है और केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार दौरे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।